हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड यूनिट एनआईएस की शॉर्ट नोट्स हैं जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकंड पढ़ने वाले हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली सेकंड यूनिट है 501 ब्लॉक की, तो इसे देखने वाले हैं। हिंदी है और इंग्लिश में बाईलैंग्वेज है। आप जैसे देखना चाहते हो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। आगे देखते हैं, पहले शुरू करते हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ये राज्य सरकारों को कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाने प्रदान करनी है। आगे देखते आगे कमीशन आया था, राधा कृष्णन आयोग कमीशन 1948 से 1949 के बीच में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने की थी। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। राधाकृष्णन कमीशन को विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। ये मेन पॉइंट है। और विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करने के लिए ये कमीशन आया। इसका उद्देश्य यही था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में परिवर्तन करना। और इन्होंने यूजीसी का गठन किया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की। किस कमीशन ने की? राधाकृष्णन कमीशन ने की। ये थे इसके मेन। आगे देखते हैं, मुदालियर कमीशन। मुदालियर आयोग 1952 में आया था। इससे माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए आया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। इसके दो प्रकार के संस्थान थे। एक तो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आफ्टर 12th फॉर 2 ईयर के लिए, डिप्लोमा के लिए 12वीं के बाद। और माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान थे, ये स्नातक ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष बढ़ाने की योजना थी। इसमें आवश्यक सुविधा के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता था, देने की सिफारिश की थी। तो ये था मुदालियर आयोग कमीशन के कार्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1958 में बनी थी। दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहा जाता है। उन्होंने इसने रिपोर्ट प्रकाशित की 1959 में। और सह शिक्षा मध्य विद्यालय चरण की सिफारिश की। पृथक संस्थान उच्च स्तर के विद्यालय बनाने के लिए भी कहा। लड़कियों के अनुकूल विविध पाठ्यक्रम भी लागू करना और महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण और रोजगार भी बढ़ाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कोठारी कमीशन 1964 में आया था। इस कोठारी आयोग ने 12 कार्यबलों का गठन किया, जिसमें 7 कार्य समूह वर्किंग ग्रुप थे। विज्ञान एक बुनियादी घटक है, यह भी कहा बोला गया। और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। SUPW को आरंभ किया गया। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान लागू किया था। इन्होंने कॉमन विद्यालय प्रणाली 10+2+3 लागू की। दुनिया के धर्मों के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण समझा। मौन ध्यान के लिए समूह है, सभी को मुक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा कहा गया और लागू किया गया। और सभी को मुक्त शिक्षा प्रदान करना। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र लागू किया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा। क्वालिटी टीचर एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात भी कही। आगे नेक्स्ट कमेटी आई थी, यशपाल कमेटी, यशपाल समिति 1992 में। इन्होंने कहा था कि बिना बोझ के सिखाना, कोई भी बोझ ना हो बच्चों के ऊपर, बिना बोझ के आपको सिखाना है। शैक्षणिक बोझ कम करना शिक्षण का। और शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का विकेंद्रीकरण करना होगा। इसके बारे में भी बात की। प्रतियोगिताओं को हतोत्साहित किया, सहयोग को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता होती है उसे हतोत्साहित करो, सहयोग को प्रोत्साहित करो। और बचपन की शिक्षा के लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। बच्चों को अलग अलग किताबें खरीदने, उन्हें रोजाना घर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहा है यशपाल कमेटी ने। और कहा प्राथमिक कक्षाओं के लिए कोई गृह कार्य नहीं देना। आपको प्राथमिक कक्षाओं के लिए गृह कार्य नहीं देना है, उन्हें स्कूल में जो कार्य होता है वही करवाना होता है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में गृह कार्य और गैर पाठ्यक्रम। और आगे, पुस्तकें रोटेशन के आधार पर उपलब्ध हो, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित हो पुस्तकें, और शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। इतिहास का पाठ्यक्रम 6 से 8 क्लास तक, स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के बाद पढ़ाया जाए, ये पढ़ाया जाए 8 क्लास तक। और शिक्षा समितियां बनाने को कहा, गांव में, ब्लॉक में और जिला स्तर पर शिक्षा की समितियां बनाई जाए।
रैंक ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया, उपस्थिति का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत, और कक्षा प्रबंधन शिक्षण की कार्रवाई पर भी जोर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनईपी। एक एनईपी 1968 में आई थी, 1986 में और 2020 में। तो हम सबसे पहले एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 वाली देखने वाले हैं। ये कोठारी आयोग की सिफारिश पे आई थी, जो अभी पढ़ा कोठारी आयोग। इसमें कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य सभी को दी जाए, शिक्षकों की स्थिति और पारिश्रमिक और शिक्षक शिक्षा पर बल सेवाकालीन होना चाहिए। भाषाओं का विकास, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था। शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी को शिक्षा के अवसर समान मिले, ऐसा कहा गया था। साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए, पुस्तकों का उत्पादन, कम लागत वाली पुस्तकें का निर्माण किया जाए, और क्रीड़ा और खेल को भी सपोर्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और इसमें कहा गया था अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के समान स्थिति में होना चाहिए, और राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, सभी के पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए। आगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनईपी 1986 में क्या गया था, ये 1992 में संशोधित की गई थी। इसमें सामान्य शैक्षिक संरचना थी 10+2+3 और 10 सामान्य मूल तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई थी। सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, और कहा गया था शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का उपयोग किया जाए, और यूईई के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था, और सीखने के न्यूनतम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, और नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, और शिक्षक की स्थिति और शिक्षा में जवाबदेही होना, ये कहा गया था। प्रारंभिक शिक्षा की चिंताएं क्या क्या है देखते हैं। एक तो चिंता है कम नामांकन कम होता है, स्कूल से निकलवा लिया जाता है, किसी कारणवश से, गरीबी के कारण, किसी भी कारण से स्कूल से बच्चों को निकलवा लिया जाता है। अप्रशिक्षित शिक्षक होने के कारण भी बच्चों का नामांकन कम होता है, छात्र शिक्षक अनुपात भी कम होता है, ये चिंता के विषय थे। कम नामांकन, स्कूल से निकलवाना, अप्रशिक्षित शिक्षक छात्र शिक्षक का अनुपात। शिक्षण सुविधाओं का अभाव, आईसीटी के प्रति शिक्षकों के सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करना, क्योंकि उस समय आईसीटी की मानसिकता का निर्माण नहीं था अच्छी, सकारात्मक उनका निर्माण करना। असमानता, लिंग असमानता, शहरी ग्रामीण असमानता, क्षेत्रीय असमानता को खत्म करना। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 8 ईयर। फिर 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की संरचना दी गई। स्कूली शिक्षा के चरण थे, ग्रेड, कार्यक्रम की अवधि और एज लेवल, कितने वर्ष में। प्री प्राइमरी में तो ग्रेड था नर्सरी, एलकेजी, इसे हम नर्सरी कहते हैं, ठीक है। ये 3 वर्ष तक के बच्चों कार्यक्रम की अवधि थी। ये इसमें बच्चा 3 से 6 वर्ष का एंट्री करता था। और लोअर प्राइमरी में ये एक क्लास या ग्रेड होता है 1 से 5, ये 5 वर्ष का होता है। इसमें 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष के बालक 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होते हैं। अपर प्राइमरी में 6 to 8, ये 3 वर्ष का होता है, 6, 7, 8, और इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बालक होते हैं। और सेकेंडरी में 9, 10 2 ईयर का होता है, 14 से 16 वर्ष तक होते हैं। हायर सेकेंडरी में 11, 12 2 वर्ष का होता है, 16 से 18 वर्ष तक के बालक होते हैं। ये 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की संरचना बनाई गई थी। आगे देखते हैं द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 में आया था, इसे हम देखते हैं। एनसीएफ एनईपी 1986 12 में एक राष्ट्रीय रूपरेखा को प्रस्तावित किया। ये रूपरेखा एनईपी 1986 ने प्रस्तावित की थी। 1975, 1988 और 2000 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। रचनावादी शिक्षा शास्त्र के लिए हर्बर्टियन पाठ्य योजना लागू की गई थी। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना भी जरूरी कहा गया। गाइडिंग प्रिंसिपल, सिद्धांतों के मार्गदर्शक, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। आप शिक्षा दे रहे हो वो विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जुड़ी हो। ये सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाए, कि रटवाना नहीं है, सिखाना है अच्छी तरीके से। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि वह पुस्तकों से आगे निकल जाए। परीक्षाओं की अधिक लचीला बनाना। आगे क्या कहे गए हैं, प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या के लिए निहितार्थ।
आरटी एक्ट में क्या कहा गया है? पाठ्यचर्या 200 घंटों के लिए कुल गृह कार्य कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं देना है, और कक्षा 3 से 2 सप्ताह में 2 घंटे, और दिन में 1 घंटा, सप्ताह में लगभग 5 से 6 घंटे मिडिल स्कूल में, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 2 दिन में 2 घंटे, सप्ताह में लगभग 10-12 घंटे गृह कार्य देना है। यह था आपका चैप्टर नंबर 2 भारतीय शिक्षा प्रणाली सेकंड। आगे हम देखेंगे शिक्षा मूलभूत अधिकार के रूप में, एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। कल से थर्ड चैप्टर। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लग जाओ। DSSP की एनटीटी की वैकेंसी आ चुकी है, PRT की आने वाली है, तो आप लग जाओ जल्द ही। तो अपनी मेहनत करो मन से। वीडियो को एंड तक देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप में जिगर जनून है तो आप कर जाओगे। इसी में से आपको NIOS से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी में से देखने को मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।